फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका पाकिस्तान में टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दिस इज़ मेजर नसीर हैदर चीमा और आज की वीलॉग में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज का हमारा वीलॉग का जो टॉपिक है वो FBA मॉडल है। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन पे जो सेल करते हैं वो मुख्तलिफ तरह के मॉडल अडॉप्ट करते हैं, बिज़नेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस मॉडल है वो FBA मॉडल है। आज हम बात करेंगे कि FBA मॉडल होता क्या है, अमेज़ॉन इसको कैसे डील करता है, कब ये लॉन्च हुआ, इसके बैक एंड पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं और इसमें से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अमेज़ॉन FBA मॉडल जो है वो अमेज़ॉन ने सबसे पहले 2006 में शुरू किया था, जो कि USA से स्टार्ट किया गया था। अब अमेज़ॉन के अंदर जो 2-3 मॉडल्स हैं उसमें से एक मॉडल जिसको हम FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहते हैं, ये मॉडल जो है आपकी प्रोडक्ट को ना सिर्फ तैयार करता है, उसको पैक करता है, लेबल करता है, बॉक्स करता है, बल्कि उस ऑर्डर को बायर के घर तक डिलीवर करना भी अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अमेज़ॉन के ऊपर अंदाज़न 7.9 मिलियन सेलर्स हैं, यानी कि इन तमाम सेलर्स में से जो लोग FBA कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 94% है, और ओनली 6% ऑफ द सेलर्स आर डूइंग इट एज अ ब्रांड, यानी कि 6% एज ब्रांड काम करते हैं जो PL काम करते हैं, और 94% ऑफ सेलर्स FBA काम करते हैं। अब इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगर आप FBA मॉडल में जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स FBA मॉडल को ही अडॉप्ट करके अपने अच्छे तरीके से अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं और उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। PL मॉडल जो है वो मनी मेकिंग का आसान ज़रिया तो ज़रूर है, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एक टाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि अमूमी तौर पे FBA के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जो अमेज़ॉन ने FBA मॉडल जब लॉन्च किया था तो उन्होंने बहुत सारे मुल्कों में अपने वेयर हाउसेस बनाए, जिसमें स्पेशली अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आपको USA में, कनाडा में, मेक्सिको में, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, इवन के इंडिया के अंदर और जापान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर, UAE के अंदर आपको इन तमाम बड़े मुल्कों में ये वेयर हाउसेस मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेस जो हैं जो कि FBA मॉडल को सपोर्ट करते हैं वो USA में हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 110 है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेस अमेज़ॉन के इंडिया में हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 60 है। अब अगर FBA मॉडल को ये देखें कि आपकी ब्रांड्स को इनसे क्या फ़ायदा होता है, आपकी ब्रांड को इससे कोई मसला नहीं होता कि मुख्तलिफ तरह के सेलर ब्रांड को अप्रोच करते हैं और ब्रांड बैठे बिठाए वो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होल सेलर्स को, रिटेलर्स को, या आपकी तरह के बहुत सारे लोगों को जो कि FBA मॉडल अडॉप्ट करते हैं, और वो इन प्रोडक्ट को लेके जब अमेज़ॉन पे चले जाते हैं तो उस ब्रांड की प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ और रेटिंग और उसकी रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ब्रांड को ये फ़ायदा होता है कि बैठे बैठे ही उसके बगैर किसी मेहनत के उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ रही होती है, उसके रिव्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, लोग उसको बाय कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के रिव्यूज़ उसके ऊपर दे रहे होते हैं। अब ब्रांड को ये फ़ायदा होता है कि बगैर किसी ज़्यादा एफर्ट के उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, और होल सेलर को फ़ायदा ये होता है कि वो एक अच्छे रेट के ऊपर ब्रांड से बाय करके रीसेल कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो प्राइसिंग है वो मैटर करती है। जब भी आप एज FBA मॉडल में काम करें तो आप कोशिश करें कि आप एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे या सोर्सिंग प्राइस पे एग्री करें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि प्रॉफिट की एक अच्छी रेशो आप अर्न कर सकें। FBA मॉडल में आप जब आते हैं तो ज़ाहिर है FBA मॉडल के साथ compete करना आसान होता है, क्योंकि अगर आप सेलर्स जो हैं वो FBA मॉडल में सेल कर रहे हैं और आप अगर FBA मॉडल में आके उसको सेल करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि आपको बाय बक्स ज़्यादा मिलेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने जो डिलीवरी ऑप्शंस हैं वो प्राइम पे चले जाते हैं। FBA मॉडल ज़्यादातर प्राइम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता है, और अगर आप FBA कर रहे हैं और आप ऑटोमेटिकली FBA प्राइम में रजिस्टर्ड हो गए हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद 48 आवर्स में कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी। अब तो FBA मॉडल में अमेज़ॉन ने 24 आवर्स की सर्विस भी शुरू कर दी है, यानी कि अगर जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे विद इन 24 आवर्स वो ऑर्डर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अमेज़ॉन इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, जिसमें सेम डे डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वैन का यूज़ करना और ड्रोन का यूज़ करना भी शामिल है, ताकि डिलीवरी स्पीडी और इमीडिएटली हो सके। इसके अलावा अगर आप और एक मॉडल देखेंगे तो AWD मॉडल, यानी कि अमेज़ॉन वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल है, वो भी अमेज़ॉन ने लॉन्च कर दिया है।
बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं और उनके पास कोई स्टोरेज करने की जगह नहीं होती है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी वो इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा दें, तो हम इसको अमेज़न वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर आपने आज तक अमेज़न वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज को ट्राई नहीं किया, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। क्यों? कि इसके रेट्स जो हैं वो नॉर्मल मार्केट में जो 3PL सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती हैं, उनसे काफ़ी कम होते हैं। और अगर आप AWD की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे स्टॉक हो जाती है और एज़ पर रिक्वायरमेंट अमेज़न AWD के वेयर हाउस से उठा के अपने वेयर हाउस में उसको FBA मॉडल में शिफ्ट करता रहता है। और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी होती है, उसके मुताबिक आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली FBA मॉडल में कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैं बताता चलूँ कि अगर आप FBA मॉडल में काम नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्योंकि जिस तरह अमेज़न पे आपको पता है कि 94% ऑफ टोटल सेलर्स FBA मॉडल को ही अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड से सेलर्स हैं जो 6% के करीब हैं, वो FBA मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, बट ये जो प्रॉफिट होगा FBA मॉडल का, ये थोड़ा स्लो होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पीडी काम करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपको प्राइवेट लेवल में जाना चाहिए। बट रिकमेंडेड ये है कि लो बजट के साथ एक अच्छे प्रॉफिट के साथ विद इन 6 to 10 मंथ्स 8 मंथ्स आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करके इस स्टेज पे आ जाता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, तो ज़रूर आप FBA मॉडल में जाएं। इसके साथ अगर कोई आपकी क्यूरी हो FBA मॉडल के रिलेटेड, तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीलॉग से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।